मंच पर विराजमान पूज्य साहेब जी, अर्चनी बंदनी संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, अभी हम पूज्य साहेब जी के बहुत सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। उसमें कुछ बाकी नहीं है। इतना साफ सरल ढंग से कबीरी भाषा में बातें बता रहे थे। इतना पर भी इतने सरल उपदेश में भी समझ में ना आवे तो कैसे समझाया जाए। और ये सुन करके यही समझना चाहिए कि ये मेरे लिए है, जीवन को बदलने के लिए है, आज से ही सुधार करने के लिए है। बात लगनी चाहिए, चोट हो जाना चाहिए। जब कोई बुरी बात कह दी जाती है, इतनी चोट लग जाती है कि आदमी भूलता नहीं है। इतनी महत्वपूर्ण बातें जीवन को बदल दे लें। दुर्गुण से सद्गुण की ओर, दुख से सुख की ओर चलने के लिए हम चोट नहीं खाते, आहत नहीं होते हैं। ऐसी बातों में भी यही कमजोरी है, क्योंकि हमारा मन फंसा है। घर गृहस्थी में इतना लग गए हैं, इतना जकड़ गए हैं कि ऐसी बातें सब हवा हो जाती हैं। सुन लिए, आनंद आ गया, समझ में आया, तो पहली बात तो समझना ही कठिन है। सद्गुरु कहते हैं, जाना नहीं, बूझा नहीं, समझ किया नहीं गौन, अंधे को अंधा मिला राह बतावे। बोल दिया करो, ये माताएं भी समझती हैं ना। अंधे को अंधा ही मिल जाए तो रास्ता कौन बताएगा। ये महावाक्य है कि जानो और समझो। सद्गुरु कबीर का ये, उनकी ये विधा है, टाइटल है कि विचार करो, विचार करो, जानो, समझो, मेरी बात को मनन करो, चिंतन करो, तब बात समझ में आएगी। ऐसे अभी पूज्य साहब जी बता रहे थे कि लोग विश्वास में अटके हैं। विचार कौन करता है? जबकि विचार करने से ही हम सुख के भंडार में पहुंच सकते हैं। करहु विचार तो सब दुख जाई, लेकिन आज फुर्सती नहीं है। ये लाला बच्चा, नाती पोता, घर गृहस्थी से छुट्टी नहीं है। देखो यहाँ बुजुर्ग लोग ज़्यादा हैं। आखिर भजन कब करेंगे? भजन से ही हम अपने जीवन के रहस्य को खोल सकते हैं। जो पिटारी बंद है, जो रहस्य की बातें हैं, उसको समझने के लिए विचार विवेक की ज़रूरत है, दिमाग को जगाने की ज़रूरत है। आज उसको हम जगा नहीं रहे, सुला रहे हैं। सत्संग में मास्टर साहब ने निमंत्रित कर दिया, निवेदन कर दिया, हाथ जोड़ के आइएगा भाई साहब, संत आए हैं, सत्संग होगा। आ गए, लेकिन एक जिज्ञासा नहीं है, संवेदना नहीं है कि आज जीवन के रहस्य को समझने के लिए हम कुछ बारीकी से चलते हैं, सोचते हैं, बैठते हैं। बैठने को नहीं मिलेगा तो जमीन में ही बैठ करके सुन लेंगे और कुछ बदलाव लाने का प्रयास करेंगे। लेकिन नहीं बंधुओं, जिंदगी हमारी कब तक आखिर ये घपले में चलती रहेगी? कब तक हम अपने को ठगाते रहेंगे? अगर इन्हीं नाती पोतों में, खेती बाड़ी में, खाने खिलाने में रह जाएंगे तो ऐसी मार पड़ेगी कि क्या कहें। उसके लिए उदाहरण सुने। जैसे एक धोबी के यहाँ कुत्ता और गधा दोनों पालतू थे, पाले हुए था। गधा तो पाले ही था, कुत्ता भी पाले था। एक दिन धोबी के घर में रात को चोर आ गए, दीवार काटने लगे चोरी के लिए। तो गधा समझ गया कि चोर आ गए और ये कुत्ता नमक हराम बैठा है, मालिक का खाता है, अब बजाता नहीं है, अदा नहीं करता। गधे ने कहा, अरे कुत्ते राम, अरे कुछ तो भौंक, चोर भागने का प्रयास करें अथवा मालिक जग जाए, कुछ तो शोरगुल कर। कुत्ते ने कहा, मैं करने वाला नहीं हल्ला गुल्ला, क्योंकि मालिक मुझे रोटी नहीं दिया।
गधे ने कहा, वक्त पर पेट नहीं दिखाया जाता है, ड्यूटी की जाती है, तुम्हारा ये फर्ज है, वफादारी करो, नमक हरामी नहीं। कुत्ते ने कहा, मैं ये सब करने वाला नहीं हूं, चोरी हो जाए लूट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। गधे को जरा हमदर्दी आई, सोचा कि अब ये नहीं सुन रहा है, मेरे मालिक को लुटवा लेना चाहता है, तो मैं ही जरा सा कुछ आवाज करता हूं। रात के 12 बजे थे, अब गधा कान उठाया और रेकने लगा, ढींचो ढींचो। धोबी जग गया, सो रहा था अच्छी नींद में, जग गया, बड़ा क्रोध आया, उठाया 3 हाथ का डंडा और गधे को आकर के 2-4 डंडे जमाया और 2-4 गालियां भी दिया, मूर्ख कहीं का, रात को 12 बजे नींद हराम कर दिया। और फिर धोबी गया, सो गया। जब सो गया तो कुत्ता कहता है, क्यों गधे राम, जो दूसरे की ड्यूटी में ड्यूटी बजाता है, ऐसे ही डंडों से मार पड़ती है। मतलब गधा कुत्ते की ड्यूटी करने लगा तो मार तो डंडों से पड़ेगी। जिन बुजुर्गों ने अपने बेटे को पाल पोस करके जिम्मेदारी निभा दिया, अब नाती पोते से छुट्टी नहीं पा रहे हैं, वे गधे जैसे कूटे जाएंगे। इसलिए समय निकाल करके जिम्मेदारी से छुट्टी लेकर के भजन भक्ति विचार में लगे, नहीं तो दुख से छुट्टी मिलने वाली नहीं है। जाना नहीं, बूझा नहीं, जानबूझ करके सद्गुरु जानने पर मानने पर विश्वास नहीं करते हैं, वे जानने के लिए कहते हैं। पहले बात को जानो, ये सही है कि गलत। अगर ये माताएं जानना आरंभ कर दें, जिस समय सत्यनारायण व्रत की कथा होती है अथवा कोई कर्मकांड होता है, पुरोहित महाराज आते हैं, कुछ कराते हैं पूजा पाठ के नाम पर, तो मंत्र बोलते हैं, उस समय वो बुद्धि का परीक्षण भी करते हैं। बुखार नापने का यंत्र होता है, दूध नापने का, फैट नापने का यंत्र होता है, बहुत सारे यंत्र होते हैं। मिट्टी को भी परीक्षण करने का यंत्र होता है, बुद्धि को भी परीक्षण करने का यंत्र चतुर लोगों ने निकाल लिया है। कैसे? वे भूमि पूजन करते हैं, कलश रखते हैं, और भी पीढ़ा रखते हैं, 9 ग्रह बना देते हैं, और भी कुछ अलंकारित ढंग से करते हैं। उसी में गोबर का भी एक गौर बना देते हैं और फिर पूजा करवाते हैं। उसमें टीका लगाओ, हल्दी सिंदूर लगाओ, उसमें लगाओ, उसमें लगाओ, कलश में लगाओ, गोबर में भी लगाओ। तो हर चीज में लगाते गए, विचार नहीं किए कि चलो ठीक है, कलश में एक बार लगा दिए, किसी देवता के नाम पर 9 ग्राम में लगा दिए, अब गोबर में क्यों लगाएं भाई? कोई जाना नहीं, उसमें भी लगा दिया। जिस सिंदूर को ये माताएं अपने पति से पाई हैं, पति का सुहाग समझती हैं, उस सिंदूर को गोबर में लगा दी। तो चतुर लोग समझ लेते हैं कि इनकी बुद्धि भी गोबर है। तो परीक्षण यंत्र क्या है कि टीका पूजा करवाते, सिर टिकवाते गोबर में भी, तो कहाँ जाने समझे। तो जानो, आखिर गलत को गलत कहने, जैसे पूज्य साहब जी बता रहे थे कि जब यहाँ पर हम हर चीज़ समझते हैं, आम को आम समझे, पपीता को पपीता समझे और खजूर को खजूर समझे, यही तो कहते हैं। तो देवता को देवता समझे, उसे हम विश्वास से क्यों समझें कि मानो तो देव नहीं पत्थर अलग होता है, देवता अलग होता है। हम कहें कि मानो तो हलवा नहीं गोबर है, तो क्या गोबर को हम हलवा समझ लेंगे? नहीं। तो वहाँ जाना गया। लेकिन धर्म के क्षेत्र में हम जाने नहीं, इसलिए जाने समझें। बिना जाने विचार की बात बैठती नहीं है, समझ में नहीं आती है।
तो सदगुरु कबीर की सारी बातें विचार पर निर्भर हैं। तो जिंदगी को विचारो, समझो, देखो। अब बड़े भाग मानुष तन पावा, ये कहते हैं, सुनते हैं, रटते हैं, लेकिन जब विचार करेंगे तो समझ में आए कितना भाग्य से ये जीवन मिला है, ये मानव तन कितना महत्वपूर्ण है। इसी को हजारों साल पहले, जिसे हम महापुरुष कहते हैं, भगवान कहते हैं, संत कहते हैं, वो सब पाए थे। इसी शरीर को आज जिसे वैज्ञानिक कहते हैं, बड़े बड़े बुद्धिमान कहते हैं, मंत्री कहते हैं, वो भी सब पाए हैं। इसी शरीर को हम सब लोग पाए हैं, लेकिन सबके कर्मों की क्वालिटी कैसी है, मनः स्तर कैसे है, अपने अपने कर्मों के वेग से जान समझ करके योग्यता से आगे लोग बढ़ते हैं। तो सबको ये मानव जीवन मिला है, बड़े सौभाग्य से है, ये बहुत जन्मों के पुण्य का फल है। इसलिए मानव जीवन पर विचार करें तो गंदे कर्म करने की हिम्मत नहीं आएगी। विचार करो बीड़ी पान तमाकू पर तो खाने की हिम्मत आपकी होगी। रोए खड़े हो जाएंगे गंदगी को देखकर, याद करके उसके जो दुष्परिणाम आते हैं। मजाल है कि आप ऐसी गंदी चीज खा लेंगे। मानव जीवन पर विचार करेंगे तो घर में लड़ाई झगड़ा करेंगे, भाई भाई के साथ बेईमानी दगाबाजी करेंगे? नहीं करेंगे। अगर मानव जीवन पर विचार करेंगे तो पत्थर की मूर्ति, गोबर, पानी, पेड़ पहाड़ की पूजा करने में समय बिताएंगे। समय, शक्ति और श्रम तीनों बर्बाद हो जाता है जीने का ढंग अगर नहीं मालूम है तो। जीने का हर ढंग होना चाहिए। देखो ये माताएं कलात्मक ढंग से जब भोजन बनाती हैं तो थोड़ा एक दो व्यंजन भी इतना प्रशंसा आदमी करता है कि उनके यहाँ गए, ऐसी खीर बनी थी, ऐसी पूड़ी और हलवा बना था कि क्या कहना। लोग याद 20-50 साल भी हो जाता है, भूलते नहीं है, क्योंकि कलात्मक ढंग से बनाया गया। उनके घर की सफाई ऐसी थी, क्या कहना। वो तो देवता भी फिसल के गिर जाएगी, इतना साफ सुथरा घर द्वार था, क्योंकि कलात्मक ढंग से सुधार हुआ। उनका स्वभाव इतना अच्छा है कि क्या कहे, बड़े अच्छे आदमी हैं। तो अच्छे आदमी है तो क्या मतलब उनका पैर अच्छा है कि सिर अच्छा है कि गाल अच्छा है कि हाथ अच्छा है? उनका स्वभाव अच्छा है, जीने का, बोलने का, सोचने का तौर तरीका अच्छा है। इसलिए जाने समझे तो कैसे श्रम सामान, इसको बाहर करो, श्रम सामान और खराब हो जाता है। एक उदाहरण सुनाऊं। एक लड़की की शादी हुई, ससुराल जाती है, सास ने कहा, बहू रानी अब तुम आ गई हो, इस घर की मलकिन हो, आज से भोजन बनाना चालू करो, तुम्हारे हाथ का भोजन मैं भी करूंगी प्रसन्नता के साथ, सौभाग्य समझूंगी, क्योंकि पढ़ी लिखी और सुंदर बहू हो, धनी घर की हो, सुनी हूँ कि बहुत पढ़ी लिखी हो। तो खीर, पूड़ी, सब्जी, ये 3 आइटम बनाओ, लेकिन ध्यान रखना बाजार का घर है, आज का सारा आइटम है, कल के लिए हम फिर लाएंगे किराना की दुकान से, आज बनाओ 4 से 10 लोगों का भोजन। बहू रसोई में गई, सोची मैं बनाई तो कभी नहीं, भोजन तो आता नहीं मुझे, पढ़ी लिखी तो बहुत हूँ, प्रयोग नहीं किया, प्रैक्टिकल नहीं किया, केवल किताबी ज्ञान है मुझे, लेकिन सास की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकती, ससुराल है। बनाने का प्रयास करने लगी। खीर बनाने के लिए सासू माँ ने संकेत किया था कि अच्छी खीर बनाना, इलायची पीसकर जरूर डालना उसमें, तो बहुत सुगंधित, पाचक, स्वादिष्ट खीर हो जाएगी। हींग का बघार जरूर सब्जी में देना, सब्जी बहुत टेस्टी बन जाएगी। बनाने लगी भोजन। दूध को चढ़ा दिया, अभी दूध खौला नहीं था, उसमें चावल डाल दिया, चावल की मात्रा ज्यादा हो गई, ठीक से चावल पका नहीं था, सोचा कि चीनी डाल दूं। 2 डिब्बा में रखा हुआ था सफ़ेद सफ़ेद, टेस्ट किया नहीं, नमक का डिब्बा उठाया और 250 ग्राम नमक डाल दिया। चावल भी ज़्यादा होने से दूध का पता नहीं, नमक पड़ जाने से तो खीर बर्बाद हुई। खीर बनी नहीं ढंग की, उतार के रख दिया। सोचा कि माँ जी ने कुछ डालने के लिए ऊपर से कहा है, तो इलायची के बदले हींग
उसी में लगा दिया। तो ख्याल नहीं था, क्योंकि प्रयोग तो कभी किया नहीं, सुनी सुनाई बात, लिखी लिखाई बात दिमाग में थी। इसके बाद सब्जी का नंबर आया। सब्जी छौंक लगाती है तो इलायची का छौंक लगा देती है, नमक के बदले चीनी डाल देती है, सब्जी पकती नहीं है, खौला के उतार देती है। पूड़ी बनाने का नंबर आया तो ठंडे तेल में पूड़ी बना बना के डालने लगी, तो ठंडे तेल में पूड़ी तो पकती नहीं है, गरम तेल था, बस सूं सूं करके पूड़ी ऊपर आई तो पापड़ जैसे बहुत कड़ी पूड़ी बन गई। तीनों आइटम था। पढ़ी लिखी नाते होने से थोड़ा सजना जानती थी, फैशन करना जानती थी, तो आइटम से तीनों कटोरी में परस करके चम्मच लगा करके सासू माँ के सामने रखा। माँ जी ये भोजन जिमिए, पाइए। सासू माँ की भी जीभ लंबी हो रही थी, पानी आ रहा था कि नई नई बहू के हाथ की खीर खाना है। जीवा देवी मिठाई की ओर ज़्यादा दौड़ती है। जैसे ही खीर का चम्मच मुख में डाली तो 250 नमक पड़ा था, 250 ग्राम। समझ लो नमक नहीं होता तो भी भोजन फीका, और नमक ज़्यादा हो गया तब तो खाया ही नहीं जाता, जहरे हो जाता है। सासू माँ ने सोचा कि बहू से बहुत बड़ी गलती हो गई, अपनी ही बहू है, चलो माफ़ करते हैं, धोखा हो गए। तो चीनी के बदली नमक पड़ गया और इलायची की बदली हींग पड़ी है, खीर बिल्कुल बर्बाद है। सब्जी से पेट भर लेंगे, सब्जी उठाई तो पकी ही नहीं सब्जी, क्योंकि उसमें चीनी पड़ी है। और पूड़ी तोड़ने लगी कि पूड़ी से पेट भर लेते हैं, गिलास पानी पीते हैं। पूड़ी अब टुकड़ा हो ही नहीं रहा है, क्योंकि बुढ़िया माई थी, दांत थे नहीं, कैसे खावे। तीनों आइटम बर्बाद। रसोई में गई, सोचा कि अपने से बना के खाती हूँ कुछ, देखा कि वहाँ राशन पानी कुछ है ही नहीं। तब बहू आ जाती है, दोनों की आंखें चार होती हैं। सासू माँ ने कहा, बहू रानी ये कैसे हुआ, ये गड़बड़ क्यों हो गया? बहू ने कहा, माँ जी मुझे बनाने का ढंग नहीं पता, मैंने प्रयोग नहीं किया, कभी बना के खिलाया नहीं। सासू माँ ने कहा, देख बहू, जिस तरह बनाने का ढंग ना होने से, भोजन बनाने का ढंग ना होने से, तरीका ना होने से सामान भी खत्म हो गया, तेरी मेहनत भी बेकार हो गई, समय भी खत्म हो गया। ध्यान दें, समय, सामान और श्रम तीनों चौपट हो गया, बर्बाद हो गया। किसी का पेट भरा नहीं, भोजन सब फेंकना पड़ा। अब शाम के 3 बज गए, भोजन बनाने का समय भी नहीं, सारी मेहनत बेकार। इसी तरह ये मानव जीवन सौभाग्य से मिला है। ये क्या है? सामान है। 10, 20, 50, 60, 100 बरस का ये उम्र हमें मिली है, तो समय भी लंबा मिला है। इसमें हम पूजा पाठ के नाम पर, धर्म कर्म के नाम पर बिना जाने समझे, पूज्य साहब जी ने कहा कि बिना गुरु के, बिना विवेकी के, पारखी के, समझदार कोई योग्य गुरु के जैसे बिना मल्लाह के नाव भटक जाती है, डुबा देती है, वैसे मनमानी ये पूजा पाठ धर्म परमार्थ में लगे लोगों की नौका डूब जाती है। तो ऐसे लोगों की नौका कभी पार नहीं होती है। इसलिए बंधुओं, समय मिला है, सामान मिला है और श्रम भी करते हैं, तो उससे उसका ढंग पहले मालूम कर लीजिए, तरीका मालूम कर लीजिए कि जीवन कैसे जिया जाता है, भक्ति कैसे की जाती है और सुख शांति कैसे लाया जाता है जीवन में, मानव जीवन कैसे सफल किया जाता है, भवसागर कैसे पार हुआ जाता है। उसका सही तौर तरीका नहीं मालूम होगा, ढंग नहीं मालूम होगा, तो काम चौपट हो जाएगा, सब बेकार हो जाएगा, हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इसलिए हमें जान समझ बूझ करके जीवन को आगे बढ़ाना है, कार्य करना है। सब काम अच्छा है, पूजा पाठ धर्म परमार्थ भक्ति, लेकिन बिना जाने समझे मनमानी करेंगे तो कुछ बात बनेगी नहीं। केवल बिगाड़ के, अनादिकाल से बिगड़ा रहा है, आज भी वही कर रहे हैं। इसलिए हमें जागना है
और ढंग से इस जीवन का सदुपयोग करना है। एक कला के बीच रे विकल होत सब ठाव, यही एक जीने की कला न मालूम होने से सब चौपट हो जाता है। तो पूज्य साहब जी ने कितना साफ सुंदर बातें बताई आपकी भाषा में। तो इन सब बातों को एक एक बात बहुत कीमती है, स्वर्ण स्तंभ में लिखने लायक है। लेकिन चाहे जितना अच्छी बात किया जाए, जब वही बात हो जाती है कि भाई कोई अंधे के सामने कहो और उस दीपक दिखाओ, अब वो आँख है ही नहीं तो कैसे करे? तो भीतर की आँख पहले खोलना है। सतगुरु कबीर कहते हैं, ऊपर की दो गई हियो की गई हेराए, काहे कबीर जाकी चारू गई ताको कहा उपाय। तो विवेक और विचार की ये हमारे आँखें हैं, ये आँखें हैं बाहर देखने के लिए, भीतर आँखें हैं विवेक और विचार की देखने के लिए। तो वो संतों से उसका ऑपरेशन होता है, यही तो सर्जन है। आँखें हमारी जब खुल जाएंगी तो दिखाई देगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए और कैसे हमें रहना चाहिए जीवन में, हमारे जीवन की क्या हकीकत है। तो इन सब बातों का खुलासा होगा जब हमारे अंदर विवेक विचार जागृत होंगे, जब हम समझेंगे बूझेंगे। तो आज सुंदर अवसर मिला है, तो हम अपने जीवन को सफल बनाएं। अपनी बात को यही विराम देता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोग आए, प्रेम से सुने, श्रवण किए। और आयोजक साहब, हमारे मास्टर साहब, इनके परिवार और उनके खुद को संतों की ओर से बहुत बहुत मंगल कामना, शुभकामना। आप सब लोग सत्संग से लाभ लिए, माताएं बहनें भी आईं, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आगे सोचें, विचारें और जीवन को सफल बनाएं।